हमारे पास क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। Cu आपको दिया हुआ है प्लस 2Ag प्लस गिव Cu प्लस 2 प्लस 2Ag। ठीक है, आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और रिएक्शन दी हुई है और आपको ई नॉट सेल दिया हुआ है और आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल का। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.59 एन अपॉन एन इंटू लॉग के सी। आपका लॉग के सी क्या है, ये के सी क्या है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हमें यही निकालना है। अब देखो ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है आपको 0.46। ठीक है, तो 0.46 यहाँ पे पुट कर देंगे इज इक्वल टू आपका 0.059। ठीक है, अपॉन आपका एन इंटू लॉग के सी। ठीक है, आपका ये हो गया। अब कुछ नहीं करना। अच्छा, एन यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? एन देखो यहाँ पे Cu प्लस 2 हो रहा है और 2Ag यहाँ पे 2Ag प्लस यहाँ पे आपका 2Ag हो रहा है, तो यहाँ पे आपका एन 2 हो जाएगा। ठीक है, 0.46। तो अब एन यहाँ पे 2 हो रहा था, मैं इसको सीधा ऊपर ला रहा हूँ। एन यहाँ पे 2 के 2 से यहाँ पे 0.46 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 0.059 आपका नीचे लाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू लॉग के सी आपका वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब लॉग के सी की वैल्यू बस इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो और निकाल लो। तो देखो मैंने तो निकाली हुई है, आप वीडियो को स्टॉप करके एक बार इसकी वैल्यू आप निकाल लो। ठीक है, नहीं तो मैं रुका हुआ, आप निकाल लो वैल्यू। ठीक है, या पॉज कर लो। अब अगर आपने वैल्यू निकाली है तो आपको आपकी वैल्यू इसकी आई होगी 15.59। ठीक है, जब उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे आपकी 15.59 इसकी वैल्यू आएगी लॉग के सी की। अब के सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लॉग को उधर भेजना पड़ेगा। लॉग को जब उधर भेजोगे तो एंटी लॉग हो जाएगा। अब एंटी लॉग कैसे निकालेंगे आप पूछ रहे होगे। ठीक है, हमें तो पता ही नहीं एंटी लॉग कैसे निकालेंगे। देखो आप एंटी लॉग निकालने की आपको जरूरत नहीं है। अगर ये एंटी लॉग वाला आपका आ गया, अगर आपको केसी की वैल्यू निकालनी है तो आपको हमेशा एंटी लॉग निकालना ही पड़ेगा। और एंटी लॉग निकालने के लिए ये आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई होगी। ठीक है, अभी मैंने लिखी नहीं है लेकिन ये वैल्यू आपको दी हुई होगी। एंटी लॉग 15.59 एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी हुई होगी। अगर आपका आंसर ये कैलकुलेशन आपकी अगर सही बैठ रही है तो के सी एंटी लॉग 15.59 आपका हो जाता है। के सी इज इक्वल टू आपकी इसकी वैल्यू हो जाती है 3.89 इंटू 10⁻15। ठीक है, तो आपका इसका ये यहाँ पे आंसर निकल के आ जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये ध्यान रखना कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा और आपको कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट करनी है ताकि आपकी जो वैल्यू दी हुई है वो इसमें पुट हो जाए।